हेलो बच्चों, क्लास 12th में सामान्य हिंदी में हम अशुद्ध हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। अब वाक्य कहाँ कभी कभी हमको देख करके ऐसा लगता है कि नहीं सारे सही ही हैं, हम इसमें सही क्या करें, लेकिन उसमें कई प्रकार की ऐसी गलतियां रहती हैं जो हम पकड़ नहीं पाते हैं और इसी से हमारा मार्क्स कट जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ समझना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। और आज मैं बताने जा रही हूँ कि कहाँ पर वो गलतियाँ होती हैं, किस प्रकार से होती हैं जो आप उसको चीज़ को क्या नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य शुद्ध करने के नियम। हम पढ़ेंगे कि जैसे भारत जो है हमारा बहुभाषी देश है और बहुभाषी देश में हिंदी भाषी लोगों से अनेक प्रकार के जो अहिंदी भाषी किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं उनसे ऐसी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाना क्या होता है, स्वाभाविक सा होता है। इसलिए इसके बारे में जानना भी चाहिए। हिंदी भाषी लोगों पर भी अपने क्षेत्र की बोली का प्रभाव रहने से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे हमारा एरिया यहाँ का है, जहाँ का एरिया रहेगा, जैसे ही एरिया रहेगा उसी प्रकार से हमारी बातों में क्या आ जाती हैं, हमारी भाषा में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। और व्याकरण जो है वह भाषा को नियमन करके, भाषा का नियमन करके उसे मानक रूप प्रदान करता है। तो आज हम आइए जानते हैं कि कौन कौन सी अशुद्धियाँ जो होती हैं, वो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। अशुद्धियों को तो पहले तो हम जान लें कि अशुद्धियों को हम लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों की जानकारी करके ही हम अशुद्ध भाषा को शुद्ध में बदल सकते हैं। मतलब अगर हम थोड़ा मेहनत कर दें, थोड़ा सा समझने का अगर हम प्रयास कर लें तो हमारे ये 2 मार्क्स पूरे बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई काट नहीं सकता है। तो आज हम उसको सीखते हैं कि कैसे वो किया जाता है। अब अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में कैसे बनाएं, उसमें कौन सी अशुद्धियाँ हैं। तो उसका पहला है कि लिंग एवं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अब लिंग और वचन जिससे क्या होता है, गड़बड़ होता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से जैसे समझा रहे हैं कि ये बक्सा बहुत भारी है। तो ये बक्सा, ये जानते हैं हम क्या करते हैं, वचन, इसमें किसका है, वचन की गलती है। क्योंकि ये बक्सा नहीं होता, यह बक्सा। जब एक चीज़ को हम संबोधित करेंगे तो वो एक रहेगा, एक मतलब एक वचन। तो यह वहाँ पर ए नहीं शब्द, ए मतलब कई हो गए, 1 2 3 4 जब संख्या हो जाएंगी तो ये, तो फिर हम लिख देंगे ये बक्से। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि यह बक्सा बहुत भारी है। वैसे ही दूसरा है कि इस वर्ष गेहूं का फसल अच्छा हुआ। अब फसल जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, इसमें लिंग में परिवर्तन करना है हमको। तो जो फसल होता है वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसलिए हम इसका, अब हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं इस वर्ष गेहूं का फसल अच्छा हुआ, इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन हम वही नहीं जान पाते कि जो फसल होता है वह क्या होता है, वह स्त्रीलिंग है। इसलिए उसको हम उसका करेक्शन करेंगे तो शुद्ध बनाएंगे। तो लिखेंगे इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई। अब देखिए पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है। अब पैंट सिल गया है, स्त्रीलिंग है पैंट, इसलिए लिखेंगे पैंट सिल गई है पर बटन नहीं टका है। बटन, एक तो बटन रहता नहीं है, कई बटन रहते हैं, इसलिए बहुवचन हो गया। तो ये स्त्रीलिंग हो गया था, इसलिए सिल गई है हो गया। और यहाँ पर कई बटन होते हैं तो हम लिखेंगे कि पर बटन नहीं टके हैं। अब आपकी एक एक शब्द प्रभावशाली होते, तो किसी एक जब पर्सन को हम संबोधित करेंगे, किसी एक व्यक्ति को संबोधित करेंगे तो वहाँ एक वचन होगा। हम पर्सनली किसी से कह रहे हैं कि आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता है, तो होते नहीं वहाँ लगाएंगे, क्या होता है, कहेंगे आप ये चीज़ बहुत अच्छा करते हैं। तो आपका एक एक शब्द क्या होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। अब अगला है उसके अंग अंग काट डाले गए। तो उसके अंग अंग काट डाले गए नहीं, किसी एक आदमी का अंग कट रहा है, इसलिए क्या लिखाएगा, उसका अंग अंग काट डाला गया। गिरते ही उसका प्राण निकल गया, गिरते ही उसका प्राण नहीं, गिरते ही उसके प्राण निकल गए। अब अगला है, वहाँ हमने पढ़ा लिंग और वचन, वचन में गड़बड़ी हो जाती है कहीं लिंग में। अब अगला है कारक संबंधी अशुद्धियाँ।
तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ जानते ही है ना, कर्ता ने कर्म को करल से संप्रदान के लिए। तो वही है, घर पर सब कुशल हैं, तो घर पर सब नहीं कुशल हैं, घर में सभी लोग क्या हैं, कुशल हैं। घर पर नहीं रहते, घर में रहते हैं लोग, इसलिए लिखा जाएगा कि घर में सब लोग कुशल हैं। मैंने हंस दिया, मैंने जो शब्द है, मैंने कई लोगों को संबोधित करने वाला शब्द है, तो यहाँ हम लिखेंगे मैं हंस दिया। मेरा भाई कल को आएगा, तो देखिए यहाँ कारक संबंधी हुआ, कर्ता ने कर्म को, जहाँ कर्म लगा रहेगा वहाँ को आएगा, तो यहाँ कर्म तो है नहीं, कल, कल तो शब्द है कि कल मतलब आने वाला कल, तो मेरा भाई कल आएगा। अच्छे व्यवहार को रखो, अच्छे व्यवहार को नहीं रखो, अच्छा व्यवहार रखो। यह पुस्तक अनंत का है, तो जो पुस्तक होती है वह स्त्रीलिंग होती है, इसलिए यह पुस्तक अनंत की है। अब अगला सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, तो सर्वनाम संज्ञा और किसके, संज्ञा की जगह पे जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तब यहाँ क्या करें, आप आए पर तुम बैठे नहीं। एक जगह हम उसको सम्मान दे रहे हैं कि आप आए पर तुम बैठे नहीं, तो तुम यहाँ सही नहीं है, इसलिए आप आए पर आप बैठे नहीं। वह लोग कल आ जाएंगे, अभी मैंने वचन वाले में आपको बताया था कि वह जो होता है एक लोग के लिए संबोधित होता है, एक वचन में लिया जाता है, इसलिए यहाँ वे लोग कल आ जाएंगे, मतलब लोग जब हैं तो कई लोग हैं, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वे लोग होगा। तुम हमारी किताब निकालो, तुम अपनी किताब, तुम तुम्हारी किताब नहीं, तुम तुम्हारी, ये क्या है, ये तो सर्वनाम गलत हो गया सीधे। तुम अपनी किताब निकालो, मेरे को तेरे से ज़रूरी काम है। अब मेरे को तेरे से ज़रूरी काम है, ये तेरे से और मेरे से जो लगाते हैं लोग वो अशुद्धियों के कारण ही लगाते हैं, तो इसका शुद्ध हो गया कि मुझे तुझसे ज़रूरी काम है। अगर यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे आपसे ज़रूरी काम है, तो वो भी गलत नहीं होगा। फिर इन सबों ने मेरी शिकायत करी, तो सबों ने नहीं होता है बेटा, ये तो हम लोग अशुद्ध वाक्य बोलते हैं, अशुद्ध शब्दों को बोलते हैं, इसलिए होता है। इन सब ने मेरी शिकायत की। अब अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, कृपया करके बैठ जाओ। हम लोग आजकल लोग क्या करते हैं, आप खाना खा चुके हो, आप खाना काम कर चुके हो, ये सब मॉडर्न लैंग्वेज समझने लगे हैं। मॉडर्न लैंग्वेज वो नहीं है, वो हम क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं, आज के ज़माने में मॉडर्न मान लिया गया है। लेकिन अगर हम व्याकरण सम्मत से देखेंगे, व्याकरण के नियमन के द्वारा देखेंगे, नियम के द्वारा देखेंगे, तो यहाँ पर वो चीज़ गलत हो जाएगा। कृपया करके बैठ जाओ नहीं, कृपया बैठ जाइए। क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंका, तो क्रोध में उसने सारे, जब सारे हो गए तो बहुवचन, तो फिर क्या हो जाएगा, क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंके। तुमने यह क्या करा, अब करा कौन सा शब्द है, ये भी अशुद्ध है, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, क्योंकि करा नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुमने यह क्या किया। यहाँ एक औरत और एक आदमी बैठा था, तो जब दो लोग हो गए तो सीधे बहुवचन हो गया। संस्कृत तो है नहीं कि एक वचन और द्विवचन बहुवचन, और ना ये ही है इंग्लिश की सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर यहाँ बहुवचन हो गया, तो सीधे हो जाएगा कि यहाँ एक औरत और एक आदमी बैठे थे। अब अगली अशुद्धि हो गई क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया विशेषण संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे विशेषता बता रहा है, विवेकानंद जीवन तक ब्रह्मचारी रहे, तो जीवन तक क्या होता है, मतलब जब तक जीवित रहे, तो ऐसा नहीं होगा, उसका एक शब्द होता है आजीवन। विवेकानंद आजीवन ब्रह्मचारी रहे। वहाँ कोई लगभग 500 लोग थे, तो वहाँ कोई नहीं, जब कोई लग गया तो लगभग कैसे लगेगा, कोई मतलब हो गया कि गिन लिए आपकी कोई 500 लोग, और लगभग तब नहीं लगेगा, तो कोई और लगभग में कोई एक लगेगा, जो क्या होगा, जिससे सही होगा। तो जब हम किसी चीज़ को अंदाजे में बताते हैं, तो वहाँ होता है, वहाँ लगभग 500 लोग थे। उसके पास केवल नाम मात्र धन रह गया। अब देखिए, जब केवल हो जाएगा तो नाम मात्र नहीं रहेगा, जब नाम मात्र रह गया जाएगा तो केवल नहीं रह जाएगा, और उसके पास केवल धन रह गया है, ये तो कोई शुद्ध शब्द रह नहीं गया।
तो हो जाएगा उसके पास नाम मात्र धन रह गया है, अर्थात बहुत थोड़ा। सारा माल हाथ हाथ बिक गया। तो सारा माल हाथ हाथ नहीं होता है, एक आदमी सारा माल नहीं खरीद सकता है, कई लोग मिलकर खरीदेंगे, इसलिए होगा कि सारा माल हाथों हाथ बिक गया। फिर है मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। तो ध्यान के साथ सुनो उसका शुद्ध शब्द है कि ध्यानपूर्वक सुनो या सुनिए, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। ये पांचवा विशेषता हो गया। अब पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे हम किसी चीज़ को आगे का पीछे कर देते हैं, पीछे के शब्दों को आगे कर देते हैं। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब हमको तो पढ़ने से लग रहा है अरे बहुत सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या काट कर गाजर खिलाओ? पहले लिखेंगे कि खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, क्योंकि हमको काटना पहले थोड़ी ना है, पहले गाजर हमारे पास उपयुक्त रहेगा, उपलब्ध रहेगा, तभी तो हम काटेंगे उसको। तो खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। एक फूल की माला लाओ। अब एक फूल की माला तो बनती नहीं है, ये बनती है? नहीं बनती है। एक फूल से हम माला का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि फूलों की एक माला लाओ, मतलब कई फूल रहेंगे तभी तो हम उसको माला बना पाएंगे। फिर है एक लोटा पानी से भरा लाओ। अब एक लोटा पानी से भरा थोड़ी ना होगा, पानी से भरा हुआ एक लोटा होगा, तो लिखा जाएगा कि पानी से भरा एक लोटा लाओ। यहाँ ताज़ा गाय का दूध मिलता है। अब गाय थोड़ी ना ताज़ी होती है, दूध उसका ताज़ा होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है। मतलब हम लोग पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ करते रहते हैं, हमको पढ़ने से लगता है अरे नहीं सही है। तो यहाँ गाय का क्या मिलता है? ताज़ा दूध मिलता है। बकरियाँ इधर उधर भटकती हुई खेतों को चरने लगीं। अब ऐसे थोड़ी ना बकरियाँ इधर उधर, पहले बकरियाँ रहेंगी तब तो भटकेंगी, तो इधर उधर भटकती हुई बकरियाँ खेतों को चरने लगी। अगला और अंतिम है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, जिसको हम दोहराते हैं। पुनरुक्ति मतलब ही दोहराना होता है। तो कृपया बैठने की कृपा करें। अब देखिए कृपया और कृपा क्या हो गया? पुनरुक्ति हो गया, दोबारा उस वही रिपीट हो गया शब्द। तो ऐसे शब्द हटा दिए जाएंगे और हम लिख देंगे कृपया बैठ जाइए। फिर है सज्जन पुरुष का सब आदर करते हैं। तो सज्जन पुरुष का सब आदर करते हैं। फिर है कि सज्जन का सब आदर करते हैं। जब सज्जन हो गया, पुरुष कहाँ से? सज्जन मतलब ही सज्जन व्यक्ति होता है। वह कोलकाता से वापस लौट आया, तो वह कोलकाता से वापस आ गया। इस पाठ को फिर से दोहरा लो। तो इस पाठ को दोहराना मतलब फिर से और दोहरा लो, तो ये दोनों क्या हो गया? दोबारा हो गया। या तो कह देंगे इस पाठ को फिर से पढ़ लो, तो वो चीज़ सही होगा। जब दोहराने की बात आ गई तो फिर मतलब ही होता है दोहराना, तो क्या हो जाएगा? इस पाठ को दोहरा लो। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो जब दर्शनीय स्थल हो गए तो फिर देखने योग्य क्या हुआ? दोनों सेम ही है, दोनों की पुनरुक्ति हुई है। तो लिखेंगे दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या तो लिखेंगे कि दिल्ली में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। धन्यवाद बच्चों। अब ये हमारा क्या हो गया? अब 8वां है अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, कि जैसे ये जल्दी कोई वो नहीं करता है, इसलिए मैंने 7 तक बताना सही समझा था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं, प्रत्येक वाक्य अपने समय पर करो, तो प्रत्येक कार्य अपने नियत समय पर करो। सेना के लिए खूंखार अस्त्र शस्त्र खरीदे गए, तो सेना के लिए खूंखार शब्द थोड़ी ना लगेगा, यहाँ गलत शब्द का प्रयोग हो गया, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हो गया। तो सेना के लिए शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र खरीदे गए। से शस्त्र के लिए हम खूंखार चीज़ नहीं लगा सकते, वो आदमी नहीं है। शिष्य विद्या समाप्त होने पर घर लौट आए। तो शिष्य विद्या क्या होती है? शिष्य शिक्षा होती है, विद्या नहीं होती। विद्या तो जो हम ग्रहण करते हैं वो होती है। तो शिष्य शिक्षा समाप्त होने पर घर लौट गया। तो ऐसे आप लोग सही करेंगे। आशा है आप लोगों के समझ में आया होगा, और समझ में आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद बच्चों। अगला वीडियो हम अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।